एनआरबी बियरिंग्स लिमिटेड, इस कंपनी ने अपने Q3 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। चलिए देखते हैं कैसे रहे नतीजे, क्या रहने वाला है मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट। साथ में ये भी देखेंगे कि सोमवार को हमें क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पारस, आप देख रहे हैं डिजिटल डाटा। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम कंपनी के रिवेन्यू की बात करें तो ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करने पर आप देख सकते हैं पिछले साल कंपनी ने 25,785 करोड़ रुपए का रिवेन्यू दर्ज किया था। उसके मुकाबले कंपनी ने इस साल 26,437 करोड़ रुपए का रिवेन्यू बुक किया है। इसका मतलब कंपनी ने हल्के से गेन, जो कि हम फ्लैट गेन कह सकते हैं, वो निकाल के दिए हैं। थोड़ा सा गेन है, कुछ भी खास नहीं है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। क्वार्टरली बेसिस पर देखें तो हमें गिरावट देखने को मिल रही है लगभग 2,000 करोड़ रुपए की, 2,100 करोड़ रुपए की हमें गिरावट देखने को मिल रही है क्वार्टरली बेसिस पर। तो रिवेन्यू फ्रंट पे कुछ खास कंपनी ने किया नहीं है इस बार। आप यहाँ पे देख सकते हैं 25 से 26 हुआ, वो भी 25,700 से 26,400 हुआ। तो 300-400 करोड़ रुपए का कुछ खास गेन नहीं है, 700-800 करोड़ रुपए का। लेकिन हाँ, हमें अगर क्वार्टरली बेसिस जंप दिखती तो इसका भी फ़ायदा होता। इस 700-800 करोड़ रुपए से हमें अगर यहाँ पे भी कुछ भी थोड़ा बहुत भी हमें अगर पॉजिटिव में यहाँ पे दिखता, इस बार के 29,000 करोड़ हो गया होता तो भी हम इसे अच्छा कह सकते थे। बट अभी तो यहाँ पे रिवेन्यू फ्रंट पे गिरावट ही देखने को मिली। रिवेन्यू में तो कुछ खास नहीं है, लेकिन क्या पता नेट प्रॉफिट में कुछ निकल जाए। तो एक बार इसका नेट प्रॉफिट देखते हैं। अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें, पिछले साल 16,191 करोड़ रुपए नेट प्रॉफिट कंपनी ने बुक किया था। उसके मुकाबले कंपनी ने सिर्फ इस बार 1,821 करोड़ रुपए ही नेट प्रॉफिट बुक किया है। नेट प्रॉफिट की तरफ आप यहाँ पे बहुत बड़ी गिरावट देख सकते हैं, लगभग 90-95% की गिरावट है। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे जहाँ पे कंपनी ने 25,000 करोड़ रुपए का रिवेन्यू जनरेट किया और यहाँ पे 26,000 करोड़ रुपए का, उसके ऊपर कंपनी ने 23,000 करोड़ रुपए उड़ा दिए, अपने एक्सपेंसेस कर लिए। 26 के ऊपर 23,000 करोड़ रुपए उड़ा दिए, तो 2900 करोड़ रुपए बचे। 29 करोड़ रुपए के ऊपर कंपनी ने 427 करोड़ रुपए यहाँ पे दिए, तो बचे 2500 करोड़ रुपए। 2500 करोड़ रुपए के ऊपर 680 करोड़ रुपए कंपनी ने टैक्स दे दिया, तो बचे 1,821 करोड़ रुपए। लेकिन यहाँ पर पिछले साल थोड़ा उल्टा हुआ। पिछले साल कंपनी ने 2500 करोड़ में से 2300 करोड़ रुपए आप यहाँ पे देख सकते हैं खर्चे में उड़ा दिए। उसके ऊपर 2,000 करोड़ रुपए कंपनी ने एक्सेप्शनल आइटम से कमाए, उस एक्सेप्शनल आइटम्स में लगा दिए, मतलब कि उसका भी अपना खर्चा होता है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास बचे, लेकिन फिर उस खर्चे के बाद 1,800 करोड़ रुपए कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम से भी आए, तो उसके बाद हो गए 20,000 करोड़ रुपए। तो उस 20,000 करोड़ रुपए होने के बाद कंपनी ने उसके ऊपर 20,000 के ऊपर टैक्स दिया। उसके ऊपर कंपनी का बचा 16,000 करोड़ रुपए। तो जो पिछले साल का 16,000 करोड़ रुपए आया वो एक्सेप्शनल आइटम से आया, और इस बार एक्सेप्शनल आइटम पे कंपनी को खर्चा देना पड़ा, मतलब इस बार कोई पैसा नहीं आया, मतलब इस क्वार्टर में नहीं आया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पिछली बार घाटा था, पिछली बार मुनाफा था, इस बार घाटा हुआ। तो एक्सेप्शनल आइटम की वजह से भी नुकसान है। लेकिन एक बार नज़र मारेंगे इसके ऊपर कि एक्सेप्शनल आइटम आखिर क्या है कंपनी के। लेकिन अगर हम एक्सेप्शनल आइटम्स को हटा दें यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देखेंगे इस बार कंपनी ने 2,900 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बुक किया था और मार्जिन प्रॉफिट बुक किया था। और आप यहाँ पे देखेंगे पिछली बार 2,100 करोड़ रुपए का मार्जिनल प्रॉफिट बुक किया था। लेकिन रिवेन्यू फ्रंट पे आपको लगभग फ्लैट सा ही आपको देखने को मिल रहा था, हल्की सी गिरावट थी। वो जो 700-800 करोड़ रुपए का यहाँ पे रिवेन्यू बढ़ा, ओवरऑल प्रॉफिट में कन्वर्ट कर ही लिया। लेकिन फिर उसके ऊपर देखेंगे आप कि 427 करोड़ रुपए फिर यहाँ पे कटे, फिर यहाँ पे टैक्स लगा, तो उसके बाद आपको 1,821 करोड़ रुपए लगे। लेकिन आप अगर पिछले साल देखेंगे तो अगर हमें 1,800 करोड़ रुपए हटा दें 2,100 के ऊपर, तो हमें ये जो फिगर है ये आपको कम निकल के आएगी। मतलब कि ओवरऑल अगर एक्सेप्शनल आइटम्स को हटा दें तो कंपनी ने थोड़ा सा अच्छा किया है, लेकिन इसे हम बेकार ही बोलेंगे ओवरऑल, क्योंकि कंपनी ने क्वार्टरली बेसिस पर बुरा ही प्रदर्शन किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि आप पिछले क्वार्टर की बात करेंगे तो कोई भी एक्सेप्शनल आइटम नहीं है यहाँ पे। उसके बाद भी कंपनी ने 2,800 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज किया था। उसके मुकाबले इस बार सिर्फ 1,800 करोड़ ही है। अगर इसको भी हम जोड़ लेते हैं एक्सेप्शनल आइटम्स को, जो कि नेगेटिव हुआ, 427 करोड़ रुपए इसके ऊपर जोड़ लेंगे तो भी वो इतना नहीं बन के आता। ये ज़्यादा से ज़्यादा बन जाएगा आपको 2,200 2,250 करोड़ रुपया। तो यहाँ पे 2,800 करोड़ है। हर फ्रंट में इस कंपनी के नतीजे बेकार ही निकल के आ रहे हैं। एक बार नज़र मार लेते हैं अर्निंग पर शेयर की, फिर बात करेंगे एक्सेप्शनल आइटम क्या है। 16 रुपए के ऊपर सिर्फ 2 रुपए ही यहाँ पे निकल के आ रहा है अर्निंग पर शेयर। और बात करें कि क्वार्टरली बेसिस पर, तो 3 रुपए से यहाँ पे 2 रुपए देखने को मिला। एक्सेप्शनल आइटम की बात करें तो हम यहाँ पे देखेंगे पिछले साल जो इतना पैसा आया था लगभग
18,228 करोड़ रुपया वो आया था। एक आया था आपका बिल्डिंग एंड अदर, मतलब कंपनी ने कुछ बिल्डिंग से रेंट वगैरह आया होगा सर, उससे कमाया है ये पैसा। और आप यहाँ पे देखेंगे जो मेन जो अमाउंट थी 17,000 करोड़ रुपए की, वो कंपनी ने बिल्डिंग को बेचा था। एक कोई बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, जमीन या कुछ बेचा था कंपनी ने, शायद जमीन बेची होगी या कोई प्रोजेक्ट बना के बेचा होगा। तो उसका आपको 17,000 करोड़ रुपया कंपनी को वहां से मिला था उस जमीन के टुकड़े को बेचने पर। और आप यहाँ पे देखेंगे इस बार कंपनी का जो घाटा हुआ 427 करोड़, जो हमने नेगेटिव उसमें से काटा प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर से, तो 427 रुपया। इन्वेंट्री में एक फायर इंसिडेंट हुआ होगा इस क्वार्टर में कंपनी का बीच में, जहाँ पे कहीं पे आग लगी होगी किसी एक कंपनी की ब्रांच के अंदर या उसके किसी ऑफिस में, तो वहाँ पे कंपनी का घाटा हुआ। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे ब्रोकरेज को ज़मीन का कुछ पैसा जो कि पेमेंट होती है, चार्जेस जो लगते हैं ट्रांजैक्शन करने की, उसके ऊपर 33 करोड़ रुपए कंपनी ने दे दिए। ओवरऑल जो कंपनी का बचा 427 करोड़ रुपया यहाँ पे निकल के आया, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 427 करोड़ रुपया इसको कंपनी ने यहाँ पे काट के आपको यहाँ पे दिखाया। नेट प्रॉफिट हमारे पास इतना बचा। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की बात करें तो 16,000 करोड़ रुपए के पीछे सिर्फ 1600 ही करोड़ रुपया कंपनी के पास रह गया है। इसका मतलब अच्छा खासा यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिली, क्योंकि एक्सेप्शनल आइटम भी कंपनी की खुद का ही प्रॉफिट होता है, जो कि इस बार नहीं हुआ है। तो पिछले क्वार्टर में तो घाटा भी नहीं हुआ था, इस बार घाटा भी हुआ ऊपर से आग लगने के बाद। तो नहीं तो फ्लैट ही रहना चाहिए। जमीन तो एक बार बिकती है उसका ये पैसा आ गया, इसको तो हटा ही देते हैं हम लोग। हटाने के बाद भी हमें घाटा ही दिख रहा है। तो ये थी कुछ चीज़ें इस शेयर के बारे में कि नतीजे इतने खास नहीं है, तो 1-2% नीचे 1-2% ऊपर ही चलेगा। और अगर हम क्वार्टरली बेसिस पर देखें तो 5% के हिसाब से भी इसमें गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। अगर आपने इसको बाय करना है तो अगर अच्छी खासी आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिला, 10-15%, तो आप वहाँ पे बाय कर सकते हैं, नीचे का सेल लगा के चल सकते हैं, एक उम्मीद में कि ये ज़्यादा और ना गिरे। तो सेल हिट नहीं होता तो थोड़ी सी रिकवरी आ सकती है इसके ऊपर, क्योंकि कंपनी का जो काम है वो तो इतना बुरा नहीं है कि आपके 25,000 से सीधा 20,000 हो गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं गेन ही देखने को मिला है ईयरली बेसिस पर। क्वार्टरली बेसिस पर भी इतना बुरा कुछ खास नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इतना भी कुछ वो नहीं है कि कंपनी बर्बाद हो जाएगी। तो इसीलिए थोड़ा बहुत ऐसे शेयरों में रिकवरी देखने को मिलती है। हाँ, नीचे से आप स्टॉप लॉस लगा के इसको बाय कर सकते हैं अगर अच्छी खासी गिरावट है 10-15% की। अगर गिरावट नहीं है तो छोड़ सकते हैं इस शेयर को, इसमें कुछ खास नहीं है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।